यहाँ पर पहले तुलसी जी बताते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को राम कथा सुनाई थी, रामचरित वहां सुनाया गया। तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को क्या सुनाते हैं, तो सुनाने में पहले वक्ता का ये उत्तम बुद्धि का लक्षण बताया कि जो विषय वक्ता सुनाना चाहता है वो उत्तम वक्ता जो होता है पहले उस विषय की भूमिका कहता है कि इस विषय तक कैसे आए, ये विषय निर्माण कैसे हुआ। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं और तुलसी जी उसका सुंदर वर्णन लिखते हैं। त्रेता युग की घटना बताई है, राम जन्म के कारण बताए हैं, उसमें किस लिए राम जन्म हुआ। और शंकर जी ने ये कथा पार्वती को सुनाई। ये बात याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कही तो भरद्वाज मुनि ने संदेह किया, प्रश्न किया कि महाराज क्यों, किस कारण भगवान शंकर ने पार्वती को राम कथा सुनाई थी, बताइए। तब याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को और तुलसीदास जी हम सबको ये समाधान देते हैं कि क्या कारण था, शंकर जी ने क्यों सुनाई। तो त्रेता युग की बात कहते हैं। एक बार त्रेता युग है, उस युग में क्या हुआ, भगवान शंकर ने सोचा चलो चलते हैं कहीं से रामचरित्र श्रवण करेंगे। तो सती को साथ में लेकर भगवान शंकर कुंभज मुनि के आश्रम पर माना अगस्त ऋषि के यहाँ पर आए। वहां आकर के प्रार्थना की, महाराज हमें कुछ रामचरित्र सुनाइए, ये आदर्श गृहस्थ कैसा होना चाहिए। ये बात भगवान शंकर बताते हैं। अपनी पत्नी सती को लेकर शंकर जी कहाँ गए हैं, अगस्त मुनि के पास, क्या करने, राम कथा सुनने के लिए। जो आदर्श गृहस्थ होता है वो अपनी पत्नी को, पुत्र को लेकर भगवान नाम स्मरण के लिए जाता है, भगवत चरित्र सुनने जाता है। जो आदर्श गृहस्थ नहीं वो तो फिर सबको लेकर पिक्चर देखने जाता है, नहीं तो बेचारा पिकनिक पे जाता है। उनका भी समय बिगाड़ता है और खुद का भी जन्म बिगाड़ता है। नहीं तो जो सत्संगी है, सात्विक है, वो ये सोचता है कि ये कोई जीवात्माएं हैं, पता नहीं कहाँ से घूम फिर कर ये हमसे आकर के जुड़े हैं, तो इनका भी कल्याण हो, इनको अच्छा संस्कार मिले, इसलिए वो सत्संग में लेकर जाता है। कई बार देखते हैं ना, पति पत्नी बड़े सत्संगी होते हैं, कई लोग सब परिवार बड़े सत्संगी होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कब संडे आए और कब फिल्म जाए। पत्नी भी उनको बताती रहती है कि ये नई पिक्चर लगी है, ये जरूर देखने जाना। पत्नी भी ऐसी होती, और पतिदेव भी ऐसे होते हैं, अरे हाँ मैंने तुझसे पहले दोस्त को कह दिया था टिकट ले आना। सब एक से एक बढ़कर होते हैं। गुण मिले बिना तो शादी होती नहीं, गुण मिलाते हैं ना शादी से पहले। तो ऐसे जैसा वो वैसी वो, क्या करे। लेकिन भगवान शिव तो शिव हैं, वो सती को लेकर वहां जाते हैं। कब, त्रेता युग में। तुलसी जी वर्णन करते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जानी, पूजे अखिलेश्वर जानी। राम
कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग मानी। एक बार त्रेता युग मानी। तो त्रेता युग में भगवान संग सती जग जननी भवानी उस सती को लेकर आए हैं कुंभज मुनि के आश्रम पर। पूजे हूँ मुनि अखिलेश्वर जाने। ये तो अखिल विश्व के ईश्वर हैं। वो ईश्वर भी रामचरित्र सुनने के लिए आए हैं। रामचरित्र कितने महान हैं। जो अखिलेश्वर भगवान शिव हैं उनके भी जो परम इष्ट हैं उनको राम कहा जाता है। राम कथा सुनने के लिए आए और राम कथा मुनि बरज बखानी। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से रामचरित का रसपान कराया। सुनी महेश परम सुख मानी। बहुत सुख में शंकर जी निमग्न हो गए। बहुत काल बीत गया राम कथा सुनते सुनते। लेकिन न कहने वाला थकता है न सुनने वाला ऊबता है। जिसको राम कथा श्रवण में और कहने में रस हो गया ना उसको जीवन भर भी सुनता रहे तो उबान नहीं होती। नित्य नवीनता रोज नया रस उसको बढ़ता ही जाता। तो भगवान शंकर तो बैठे बैठे बहुत समय बीत गया। कई बार लोग कहते हैं ना कि 9 दिन की कथा बहुत लंबी हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कथा 9 दिन की बहुत लंबी। ये ऐसी जो बातें ऐसे जो विचार करते हैं ये कितना अभक्त विचार है। कितना अभद्र लगता है भक्ति के मार्ग में ऐसा विचार कि भगवान की कथा 9 ही दिन सुनना या 9 से कम हो तो अच्छा। हमारे पास इतना समय नहीं। अरे फिर जब काल तुमको खींचेगा और नरक में डालेगा तब भगवान भी कहेंगे भाई मेरे पास इतना समय नहीं। तेरे पास जब समय नहीं था तो फिर मेरे पास राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा लेत। जैसी जिसकी चाकरी तैसा ही फल देत। जैसी जिसकी भक्ति होगी जैसी चाकरी वैसा फल मिलेगा। इसलिए सदैव राम कथा में रस बढ़ाना चाहिए। कहने सुनने में रामचरित कितने उदार चरित्र हैं। हाँ? आप लोग जानते होंगे महाराज पृथु ने एक बार राम कथा श्रवण करने का विचार बनाया। राजा बहुत सुंदर किसी मुनि के पास आकर के बैठे। सोचा ये मुनि रामचरण में प्रेम रखने वाले हैं। जो कोरा कथावाचक होता है उसको रामचरण में प्रेम नहीं होता। वो पोथी में जो लिखा वो सुना तो देता है बांच देता है। इसलिए उसको कथावाचक कहते हैं। उसकी बात में रस नहीं होता। बिना रस का फल है। उसका कथा कहना एक कर्मकांड होता है। लेकिन जो संत है भगवत चरण में अनुराग रखते हैं उनका कथा कहना उसकी बात कुछ अलग है। वो तो परम सत्संग होता है। तो राजा पृथु ने अवलोकन किया कि कौन बिना रस के फल हैं और कौन भक्ति के रस से संयुक्त फल है। ऐसे एक मुनि के पास आए। एकांतवासी मुनि हैं। बड़े वीतराग हैं। बहुत सुंदर राम प्रेम है उनके हृदय में। उनसे कहा आप सुनाइए। महाराज एक बार बैठकर रामचरित्र सुना। महाराज पृथु का मन तो राम प्रेम में उतर गया। भगवान आए। क्या चाहिए राजन मांगिए। हे हरि अगर आप प्रसन्न हैं तो ये जो मेरे 2 कान है ना इसकी जगह 8 और दीजिए। 10 कान दे दीजिए। क्यों? बोले महाराज इन 2 कानों से राम कथा सुनी तृप्ति नहीं हुई। 10 कान होने चाहिए। मनुष्य को 10 कान हो 10 कान से सुने। जिसको प्रेम होता है वो सोचता है मेरे अगर 10 कान होते तो कितना अच्छा होता है। भगवान ने कहा तथास्तु। 10 कान हो गए। 10 कान से सुना। सुनने से और पुण्य बढ़ा और प्रेम बढ़ा। भगवान आए। अब क्या चाहिए महाराज? भगवान अगर आप कृपा करना चाहें 100 कान दीजिए। मैं
100 कान प्राप्त हुए। फिर श्रवण किया, फिर भगवान आए, इतना रस बढ़ गया, 1,000,000 कान चाहिए, 10,000, 1,00,000 कान दीजिए भगवान, मुझे अनंत कान दे दीजिए, मैं आपकी कथा को अनंत कानों से सुनना चाहता हूं। इसको कहते हैं श्रवण का प्रेम। और कहने वाला वो कैसा हो? सुनने वाला राजा पृथु के जैसा होना चाहिए, कहने वाला शेष नारायण जैसा होना चाहिए। शेष जी ने रामचरित कहना चाहा, भगवान के गुण गाए, एक मुख था उस समय, परम आनंद में निमग्न हुए, कहते कहते बहुत सुख पाया। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? महाराज 1,000,000 मुख दीजिए, 1,000 मुखों से मैं राम गुण गाना चाहता हूं। तथास्तु, तब से शेष 1,000,000 फण वाले तब से रामचरित गाया ही करते हैं। कहने वाला ऊबता नहीं, कहने वाला कभी थकता नहीं, सुनने वाला ऊबता नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो भगवान ये जो रामचरित हैं ये बड़े उदार हैं, कहने सुनने में भगवत प्रीति बढ़ती है, इसलिए संत लोगों के साथ बैठकर आप हम श्रवण करते हैं। आगे वंदना प्रकरण का हम दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद सती शंकर आते हैं, अगस्त्य मुनि के पास कथा सुनते हैं, बाद में क्या क्या प्रसंग होते हैं उनकी कथा फिर आगे शाम के सत्र से श्रवण करेंगे। शाम का सत्र